नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हमारा 999 का प्लान सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या लेने वाले हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं, जैसा भी उनका सिनेरियो है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, रिपीट करके सुनिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे रिकमेंडेशन पे दिए हुए स्टॉक्स में, बुलिश स्टॉक्स में, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो 999 का प्लान है, जिसमें हम डेली आपको बुलिश स्टॉक की लिस्ट देते हैं, जिसमें 15 से 20 स्टॉक, 20 से 25 भी कभी होते हैं, कभी मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 10 से 15 भी होते हैं। ठीक है ना। तो लगभग जो मैक्सिमम स्टॉक्स आपके पास आएंगे, मैक्सिमम 30 तक स्टॉक्स आएंगे, और मिनिमम जो है, कभी बहुत ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल होगी तो फिर भी आपके पास 8 से 10 स्टॉक तो मिनिमम आएंगे ही। मतलब रेगुलर बेसिस पे आपके पास जो है 15 से 20 स्टॉक आते रहेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का कुछ क्वेरीज का समाधान कर देता हूँ। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के होंगे, उनके आंसर्स मैं आपको देता हूँ। पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बुलिश स्टॉक टिप्स की, जिसका प्लान आपने ले रखा है या लेने वाले हैं 999 का। इसमें कुछ चीजें आपको विशेष रूप से मैं बताना चाह रहा हूं। पहली चीज, डेली बिफोर मार्केट, मतलब बिफोर मार्केट मतलब एक दिन पहले ही आपके पास, एक दिन पहले ही आपके पास स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी, जो कि 15 से 20, मैक्सिमम 25 तक हो सकती है। ठीक। बहुत से लोगों को पहला सवाल होगा कि सर हमें तो 4 या 5 स्टॉक में काम करना है, या हमें 2 या 3 स्टॉक में काम करना है। ठीक है ना। तो हम 15 से 20 स्टॉक की लिस्ट लेके क्या करेंगे, या 25 स्टॉक की लिस्ट लेके क्या करेंगे। तो इसका दोस्तों सीधा सा आंसर ये है कि दोस्तों, हमसे पूरे इंडिया से बहुत सारे ट्रेडर भाई जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडर जुड़े हुए हैं जो ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट सुबह 9:15 पे खुलती है, तो अपने स्टॉक मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स है, लगभग 5200 से ऊपर के स्टॉक्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि भाई आप हर स्टॉक को देखकर या हर स्टॉक को लेकर अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो पूरा पूरा दिन चला जाएगा। ठीक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो टीवी पे हीट मैप चल रहा होता है कि भाई कौन से बुलिश है, कौन से बेरिश हैं, ठीक है ना, उन स्टॉक्स को देख के मार्केट में काम करने की कुछ लोगों की आदत होगी। तो दोस्तों, उनमें से बहुत सारे बुलिश स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो होते तो गिर रहे होते हैं, लेकिन वो हर बार जब पुल बैक लेते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कि कैंडल ग्रीन बन रही है, और 1-1.5% का बाउंस भी आपको हीट मैप पे दिख रहा होगा, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट के लिए। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर एक ग्रीन बनती है, फिर रीटेस्ट आ जाती है। ऐसा आपको 2 दिन 3 दिन लगातार बहुत सारे स्टॉक्स मिलते होंगे हीट मैप में, हीट मैप चार्ट में, या जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम कर रहे होंगे उनके अपने टर्मिनल पे भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मॉर्निंग में दिखते होंगे कि भाई ये स्टॉक्स मतलब ऊपर जा रहे हैं, ये स्टॉक नीचे जा रहे हैं। तो जो वहां पर आपको स्टॉक्स दिखते हैं, उनमें 90% स्टॉक्स में आप फेल होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि भाई ये पता ही नहीं होता है। भाई मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही, मान लीजिए मार्केट पूरी बुलिश चल रही है, उस समय तो हो सकता है कि आपको स्टॉक दिख जाएंगी, हाँ भाई नहीं ऊपर वाले स्टॉक चल रहे हैं ऊपर। लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट मोड में होती है, मतलब साइडवेज जोन में होती है, इंडेक्स साइडवेज जोन में घूम रहा होता है, एक छोटी रेंज में घूम रहा होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उस समय जितने भी स्टॉक्स आपको दिखते हैं वो सारे के सारे आपके स्टॉक फेल हो जाते हैं वहां पर। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप एक दूसरे के सुझाए हुए स्टॉक, या किसी का वीडियो देख लिया, या किसी का आपके पास मैसेज आ गया, आपने उस स्टॉक को ऐड किया। जब तक आप उसको ऐड करते हो, जब तक एनालिसिस करते हो, तब तक पता चलता है कि उस स्टॉक की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होती है।
तब तक क्या होता है, उस स्टॉक की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, टारगेट आ चुका होता है, प्रॉफिट आ चुका होता है, और वहां पे आप एंट्री करते हो और आप आपके लेते ही मार्केट आपको निकाल के बाहर फेंक देती है। ठीक, फिर क्या होता है कि भाई आपको लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा लग गया। तो यही एक रीजन होता है कि बहुत सारे ट्रेडर भाई स्टॉक रिकमेंडेशन चाहते हैं ताकि उनको बैठकर सुबह सुबह 9:15 पे स्क्रॉल ना करना पड़े कि भाई कौन सा स्टॉक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो ये एक रीजन है। पहली बात तो आप लोगों के ऐसे सब्सक्रिप्शंस लेने के जिसमें आपको डेली बुलिश स्टॉक मिल जाए, आपको सर्च ना करना पड़े, एक दिन पहले आपको स्टॉक की लिस्ट मिल गई, ठीक है ना। अब पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसका जवाब जवाब दोस्तों सीधा सीधा है कि जो स्टॉक हम आपको 15 से 20 या 20 से 25 या 10 से 12 जो भी जितने भी स्टॉक जिस दिन मतलब हाँ अपने फिल्टर पे आते हैं, जो भी हमने फिल्टर डिजाइन किया है पिछले 10 साल की मेहनत के बाद और काफ़ी सालों से बिल्कुल सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, भाई सपोज कीजिए हम जो स्टॉक्स दे रहे हैं उनकी रेंज मान लीजिए 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक स्टॉक की रेंज है। ठीक, किसी बंदे की कैपिटल है कि भाई वो 20,000 रुपए पे काम कर रहा है, ठीक, किसी बंदे की कैपिटल 1,00,000 रुपए है, ठीक है ना, किसी बंदे की कैपिटल 5,00,000 रुपए है और किसी बंदे की कैपिटल 1 CR है। ऐसे भी लोग हैं हमारे पैनल में जो 1-1 करोड़ की ट्रेड करते हैं डेली, 1-1 करोड़ की ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट लॉस भी उनका इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये कि भाई सपोज कीजिए हमने किसी ने कहा हमें 5 स्टॉक दे दो, अब उस वो 5 स्टॉक ऐसे हैं कि पता चला वो 600, 800, 1,200 और 1,000 रुपए के मान लीजिए रेट के हैं, और आपका बजट 20,000 रुपए का है, आपकी कैपिटल 20,000 रुपए है, तो आपकी 20,000 कैपिटल में आपको लगेगा यार 600, 800, 1,200 के स्टॉक हम कहाँ खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाओगे ना। तो आपको अगर 4-5 स्टॉक ही चाहिए हैं और 100 रुपए से 300 के बजट के चाहिए हैं तो आप इस 15 से 20 स्टॉक में चूज कर लीजिए ना। आपको तो एक दिन पहले पूरा डेटा मिल रहा है ना, आपको एक दिन पहले पूरी लिस्ट जब प्रोवाइड की जा रही है स्टॉक्स की कि कल के जो बुलिश स्टॉक्स है उनकी लिस्ट ये है, तो आप 100 रुपए के स्टॉक चाहिए, आपको 300 के स्टॉक चाहिए, आपको 500 के स्टॉक चाहिए, आपकी कैपिटल 20,000 है, आपकी कैपिटल 1,00,000 रुपए है, आप उसके अकॉर्डिंग उससे अपने स्टॉक्स चूज कर लीजिए। इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। और दूसरी चीज, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है बेचारे, 10-12-15 हज़ार रुपए लेके उस पर अपना मार्जिन लेके, जैसा कि आपको पता है जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 5 इंटू तक का मार्जिन मिलता है, 5x तक का मार्जिन, मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपए है, ठीक है ना, 20,000 रुपए है तो आप 1,00,000 रुपए की ट्रेड डाल सकते हो, बट जो एसएल और प्रॉफिट आएगा वो 1,00,000 के अकॉर्डिंग ही आएगा। और उसकी एक कंडीशन और होती है, 3:15 पे आपके सारे इंटरडे स्टॉक्स स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। एनी केस XYZ रीजन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई स्टॉक को मुझे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इमीडिएटली वहां पे 20,000 हटा के तुरंत 20,000 तो रहेगा, तुरंत 10,000 मार्जिन डालना पड़ेगा। अगर हम 20,000 रुपए खर्च करके 1,00,000 के लिमिट के आपने स्टॉक ले रखे हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको स्टॉक लेना है तो आपकी कैपिटल के अंदर ही स्टॉक लेना है। अगर आप मार्जिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो मार्जिन का इस्तेमाल तभी करना है जब आप ये श्योर हो जाओ कि 3:15 पे आप अपने स्टॉक को स्क्वायर ऑफ करोगे, वो भले ही प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है ना। तो जो भाई ऐसी क्वेरी करते हैं कि भाई सर हमें 4-5 स्टॉक चाहिए, हमें 2-3 स्टॉक ही चाहिए, हमें कुछ बंदे ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं कुछ बंदे ऐसे जो हमें 40 से 50 स्टॉक की लिस्ट मांगते हैं, वो डेली 10 से 12 स्टॉक में काम करते हैं, वो महीने का सब्सक्रिप्शन फी हमारा हमको 4,999 की सब्सक्रिप्शन फी हमको महीने की दे रहे हैं। मतलब जितना वो 4,999 सब्सक्रिप्शन हमको दे रहे हैं उससे ज्यादा तो उनका पूरे महीने का ब्रोकरेज होता है, 20 से 25 हज़ार रुपए उनका ब्रोकरेज चला जाता है। ऐसे भी ट्रेडर हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है अगर आपको नंबर ऑफ लिमिटेड स्टॉक चाहिए है, आप उन स्टॉक्स में भाई 100 वाले स्टॉक चाहिए है, आप 100 वाले 4 चूज कर लो, आपको 500 के बजट के स्टॉक चाहिए आप 4 चूज कर लो, आपको 1,000 रुपए बजट के स्टॉक चाहिए हैं, आप उसमें से अपना 3-4 जो भी चाहिए हो वो आप चूज कर लो। तो आपको लिस्ट हम पूरी देंगे भाई। भाई मान लीजिए हमारे 650 ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो हमसे सब्सक्रिप्शन हर महीने लेते हैं। अब उन 650 के हिसाब से हम अलग को किसी को 4-5, किसी को 2-3, किसी को 10-15, किसी को 40-50 स्टॉक चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं। हम पूरी की पूरी लिस्ट ही सबमिट करते हैं, पूरी की लिस्ट सबमिट करते हैं ताकि जिसको जोन सा स्टॉक, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सपोज कीजिए हमने आपको 10 स्टॉक दिए,
ठीक, 10 स्टॉक दिए, उनमें से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल पास है, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल पास है। अब वहां पर क्या है कि भाई जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पास है, कुछ ऐसे स्टॉक होते कभी कभी उनमें इंटरडे बैरिंग लग जाती कि सेम डे वो ट्रेड नहीं हो सकते, समटाइम्स ऐसा भी होता है, तो आप दूसरा स्टॉक चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके लिए जो लिस्ट पूरी दी जाती है, लिस्ट आपको इसीलिए दी जाती है कि आप अपने पसंद के स्टॉक उसमें चूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 स्टॉक देंगे तो वही चलेंगे, या 15-20 स्टॉक देंगे तो वही चलेंगे, या इनमें से कुछ नहीं चलेंगे। स्टॉक सारे ही बुलिश होते हैं, सारे ही बुलिश सिनेरियो को पास कर रहे होते हैं। अगर कोई मार्केट में इफ एंड बट कोई निगेटिव ग्लोबल न्यूज नहीं आती है तो ये स्टॉक्स चलते ही चलते हैं। एटलीस्ट कितना भी वर्स्ट कंडीशन होगी, नीचे नहीं जाते अपने से, मतलब उस प्राइस से नीचे करेक्शन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई आपको 2 स्टॉक चाहिए, आपको 4 स्टॉक चाहिए, आप उस लिस्ट में से एक दिन पहले फिल्टर कर लीजिए, ठीक, जो लिस्ट हमने आपको दी है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, 20,000 का आपका कैपिटल है, 50,000 कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल है, इसको आप एक दिन पहले कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात आती है कि भाई हमें ट्रेड करने से पहले प्रिपरेशन क्या करनी होती है। हमने आपको 1 डे बिफोर लगभग 6 o'clock तक आपके पास लिस्ट आ गई, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई 100 200 500 जितने ही वैल्यू के स्टॉक चाहिए हो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, स्टॉक्स 100 का हो या 1000 का हो, परसेंट में उसका रिटर्न उतना ही आएगा। स्टॉक 100 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का हो, परसेंट में उसका रिटर्न उतना ही आएगा। चाहे 10,000 रुपए का स्टॉक हो, परसेंट में उसका रिटर्न उतना ही आएगा। तो कभी ये मत सोचिए कि 100 रुपए के स्टॉक मैं 100 ले लूंगा, 100 रुपए के, तो मैं, ठीक है ना, तो मैं 10,000 रुपये ट्रेड कर लूंगा, और 1000 के 10,000 के ट्रेड करूंगा तो मुझे 10 ही स्टॉक मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों, अगर स्टॉक चलने वाला है तो परसेंट में रिटर्न 10,000 वाला भी वही देगा और 100 रुपए वाला भी वही देगा परसेंट में रिटर्न, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रेडर भाई इनमें से ऐसे हैं जो ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहे हैं, सीख चुके हैं, समझदार हैं, मेच्योर हो गए हैं, और प्रो ट्रेडर हो गए हैं। आज की डेट में वो अपना सारा सर्वाइवल, मतलब 9 to 5 की जॉब भी छोड़ चुके हैं, वो पूरा इसी पे बेस्ड हो गए हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो लोग सोच रहे होंगे भाई ये ऐसी कैसी बात में हमको छोटी सी बात बता रहे हैं, ये तो हमें सबको पता है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, और मैं ये चाहता हूं जो भी बंदा मार्केट में आए, मार्केट में आके सीखे, पहले लर्निंग ले। अर्निंग के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले आप मार्केट में आकर लर्निंग लीजिए, अर्निंग के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे ऐसे ट्रेडर मेरे टच में हैं जिन्होंने पहले 1 साल के अंदर 2-2 करोड़ रुपए मार्केट में लूज किए हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, कोई 2 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए, कोई 50 लाख रुपए, कोई 2 करोड़ रुपए मार्केट में लूज करके बैठा हुआ है, और उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हुए हैं प्रॉपर लर्निंग के साथ, ठीक है ना। तब उनको ये बात समझ में है कि नहीं सर, हमें पहले जो हम कर रहे थे, जितना पैसा हमने गंवा दिया है ट्रेडिंग में, उससे उसके मतलब 1% से भी हम इतना सीख सकते, 1% से कम में भी हम मतलब फीस दे के सीख चुके होते हैं। और आज की डेट में जो हम इतना लूज करने के बाद उतनी मेच्योरिटी आई है, वो मेच्योरिटी हमारे पास पहले से होती, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉक होगा, परसेंट में उतना ही चलेगा, 10,000 का स्टॉक है, परसेंट में उतना ही चलेगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है। एक चीज क्या हो सकती है भाई, सपोज कीजिए कोई कंपनी है, पिछले 4 साल 5 साल से काम कर रही है, 200 रुपए का उस कंपनी का स्टॉक है, ठीक है ना। अगर इसमें मोमेंटम आएगा तो इसका मोमेंटम 5%, 10%, 20%, जैसे सर्किट्स होंगे, अपर सर्किट्स लोअर सर्किट होंगे, उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मतलब एक एक दिन में रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, एक एक दिन में इस अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन यही स्टॉक अगर 5,000 रुपए का होगा तो उस 5,000 रुपए के स्टॉक में या 1,000 या 1,200 का स्टॉक होगा, उसमें हो सकता है कि 5% के प्रॉफिट में अपर सर्किट लगा हो, अपर सर्किट लगा हो, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि सर्किट फिल्टर दिन भर चेंज होते रहते हैं, सर्किट फिल्टर दिन भर चेंज होते रहते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि लगभग आप जब ट्रेड कर रहे हो तो 1,000-1,200 रुपए के अंदर तक के स्टॉक आप चूज कीजिए, 10% और 20% तक के सर्किट्स उसमें खुले होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपके पास रखने जा रहा हूं कि भाई लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हम एक स्टॉक, सपोज कि एक स्टॉक है, ठीक, एक स्टॉक है, आपने उसमें एंट्री की,
एंट्री करने के बाद आपने उसमें से मान लीजिए 3% का रिटर्न निकाल लिया। आपने देखा कि वो स्टॉक मार्केट बंद होते होते चला गया 18% या 12%। अब आपके अंदर एक गिल्ट है कि यार मैं तो 3% लेके निकल गया, मार्केट 18%, उस स्टॉक का प्राइस 18% दिन में चला गया, 12% चला गया। ठीक, तो आपके अंदर गिल्ट है यार मैं 3% लेके निकल गया और मैं तो, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, बताइए मार्केट इतना चली गई। नहीं दोस्तों, यही गलत है, यही गलत है। मार्केट में 18%, 10%, 12% के रिटर्न डेली नहीं आते किसी स्टॉक में, और अगर आते भी तो हर स्टॉक को आप टेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने आपको 20 स्टॉक दिए, 20 स्टॉक में हम कह रहे हैं कि एक स्टॉक ऐसा है जो 10% का 8% रिटर्न देगा, तो क्या आप 20 को ट्रेड करोगे? ये तो नहीं पता ना कि 10%, 8%, 12% रिटर्न कौन देने वाला है। ठीक, उसका भी तरीका होता पता लगाने का, कौन ज्यादा दे सकता है। उसका तरीका होता है कि आप या तो ऑलरेडी प्रो ट्रेडर हो, आपकी लर्निंग अच्छी हो, प्राइस में कितनी देर तक बैठना है, मतलब ट्रेड को कितनी देर तक राइड करना है, वो आप चार्ट के एनालिसिस को देख के समझ जाओ। उसके लिए आपको चार्ट का एनालिसिस बाकायदा आना चाहिए। अगर आपको चार्ट का एनालिसिस नहीं आता है तो आप ट्रेड में बड़ी राइड नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड में बड़ी राइड नहीं कर सकते हो। और रही बात इस 3% की, ये 3% मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। इसमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है यार मैं 3% लेके निकल गया, क्यों? उसका भी कारण बता देते हैं, उसका भी कारण आपको बता देते हैं। कारण क्या है कि भाई सपोज कीजिए आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, एक स्टॉक है मान लीजिए 100 रुपए का एक स्टॉक है। ठीक, 100 रुपए का एक स्टॉक है। 100 रुपए के स्टॉक में आप मैक्सिमम जो आपका एसएल रहेगा, मैक्सिमम जो एसएल रहेगा वो 1 रुपए, 1 रुपए 20 पैसे, बहुत ज्यादा 1.5 रुपए, ये आप एसएल लेके चल रहे हो। इससे बड़ा तो आपका एसएल नहीं होना चाहिए 100 रुपए के स्टॉक में। अब अब महंगे स्टॉक में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि 1000 का स्टॉक है, 10 रुपए से ज्यादा का, 12 रुपए से ज्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। उस चीज को अपन में देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, ये मैक्सिमम आपका जब प्रॉफिट, जब आपका एसएल इतना जा रहा है तो प्रॉफिट दोस्तों 1:2 इज गुड इनफ। क्यों इनफ, क्यों गुड इनफ है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई अगर आपकी 50% ट्रेड राइट निकलती हैं और रॉन्ग निकलती है, 50% आपकी रॉन्ग निकलती है, तो भी देन आप यू आर प्रॉफिटेबल। 50% ट्रेड भी अगर आपकी सही निकल रही है और 50% गलत निकल रही है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। कैसे प्रॉफिटेबल हो भाई? 50% ट्रेड में मान लीजिए आपने 10 रुपए लूज किया और अगली 50% में आपने 20 रुपए गेन किया। क्यों? क्योंकि भाई 1 रुपए के लॉस के साथ हम 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, 1:2 की ट्रेड ले रहे हैं, तो भी हम प्रॉफिट में हैं, तो भी हम प्रॉफिट में हैं। इवन मैं बहुत अच्छी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा बहुत गौर से दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। इवन अगर आपका सक्सेस रेट 40% है और 60% आपकी रॉन्ग ट्रेड है, ठीक, अगर आप 40% सही हो, यू आर राइट, और 60% आपकी ट्रेड रॉन्ग जाती है, ठीक, तब देखते हैं आप प्रॉफिट में हो कि नहीं। भाई अगर आप सपोज कीजिए आपने 10-10 रुपए 4 बार लूज किए, तो आपने कितनी लूज किए? 40 रुपए। 10-10 रुपए 4 ट्रेड में अगर लूज कर दिए तो आपने 40 रुपए यूज किए, लूज कर दिया। लेकिन अगर आपने 20-20 रुपए 6 ट्रेड में, इसको उल्टा कर देते हैं, 40% मतलब अगर आपने 20-20 रुपए करके, 20-20 रुपए करके 4 ट्रेड, 40% आप सक्सेस हो, तो आपका 80 रुपए क्या है? 80 रुपए आपके पास आने वाला है, 80 रुपए आपके पास आने वाला है। अगर आप इसको 2 कर देते हैं तो इसको 1 कर देते हैं,
ठीक है ना, 1:2। तो आपके पास अगर 20 रुपए आने वाले तो 80 रुपए आपके पास आने वाले हैं, और 10-10 रुपए का 60% ट्रेड में जाने वाले तो 60 रुपए आपके जाने वाले हैं। मतलब फिर भी आप 20 रुपए प्रॉफिट में हो, फिर भी आप 20 रुपए प्रॉफिट में हो, मतलब 40% एक्यूरेसी अगर आपकी होगी तो भी आप प्रॉफिट में हो। आप समझिए। अब इसी को और कम एक्यूरेसी कर देते, 30% एक्यूरेसी पे ले आते हैं, और 70% आप रॉन्ग हो। यहां पर आप रॉन्ग हो, यहां पर आप राइट हो। राइट में आपको 2 रुपए में लेने हैं और रॉन्ग में 1 रुपए देने हैं। ठीक। अब क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है, 60 रुपए आपके पास आ रहा है, और 70 रुपए आपका जा रहा है, 70 रुपीज आपका जा रहा है। अब आप यहां पे लॉस में आना शुरू हो गए। मतलब अगर इसको पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाए तो मिनिमम, अगर आप 1:2 की ट्रेड करते हो तो मिनिमम आपकी एक्यूरेसी ब्रेक इवन होने के लिए, ब्रेक इवन मतलब रेट टू रेट, ब्रेक इवन रहने के लिए पूरे महीने में आपकी 35% की एक्यूरेसी आपको चाहिए है। 35% की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, जिसपे आप ब्रेक इवन पे रहोगे। अगर 35% आपके पास ब्रेक इवन के लिए चाहिए है तो मतलब 40% एक्यूरेसी पे भी आप प्रॉफिटेबल हो, 40% एक्यूरेसी पे आप प्रॉफिटेबल हो। और अगर आपकी एक्यूरेसी 50% पे है तो आप एवरेज हो, और अगर आपकी एक्यूरेसी 60% से 70% चली गई तो उस दिन आप प्रो ट्रेडर बन गए। आपको 80% और 90% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर आप सक्सेसफुल हो गए। तो आपको अपनी एक्यूरेसी को एवरेज से हटा के प्रो ट्रेडर तक लेके जानी है। एवरेज एवरेज में भी आप ट्रेडर तो हो ही भाई, अगर 50% पे भी आप सही हो तब भी आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। यहां पर भी आप एवरेज ट्रेडर हो, यहां पर आप एवरेज ट्रेडर हो, यहां पर आप ट्रेडर हो। 40% में आप ट्रेडर होगी, काम कर रहे हो, एक सर्टेन रिटर्न निकाल लो भाई, कैपिटल बढ़ा के रिटर्न निकाल लोगे। सपोज कीजिए आप 1 लाख रुपए पे पूरे 1 लाख रुपए पूरे में 4% निकाल लो। अगर आपका सक्सेस रेट अच्छा है तो भाई 10 लाख रुपए लगा के आप 4% निकाल लो, कितना फंड आपके पास आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी सक्सेस रेट मैटर करती है। आपको एक लेवल पे, अगर आपका सक्सेस रेट 40% देन आप ट्रेडर हो, 50% देन आप एवरेज ट्रेडर हो, 60-70% हो गए तो प्रो ट्रेडर। 80-90 की जरूरत ही नहीं है, 80-90% जाने की जरूरत ही नहीं है, ये आप समझ लीजिए पहली बात तो। ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब बात आती है कि भाई हमें ट्रेड कैसे प्लान करनी है, फिर से उसी जगह पे आते हैं, ट्रेड कैसे प्लान करनी है। पहला स्टेप, आपको 6 o'clock तक 1 डे बिफोर एक्सेल फॉर्मेट में आपको लिस्ट मिल गई। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में स्टॉक का नाम होगा, स्टॉक कोड होगा, सर्च करने के लिए, लिस्ट में ऐड करने के लिए। आपका स्टॉक का एलटीपी होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा, और साथ में कितने परसेंट रिटर्न चला है, मतलब जिस दिन इसमें मोमेंटम आया है तो उस दिन का कितने परसेंट की रिटर्न इसमें आया है पर्टिकुलर डे का। तो क्या होगा, डे परसेंट रिटर्न होगा आपका, और साथ में वॉल्यूम होगा कि भाई इस स्टॉक में वॉल्यूम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ऐसा स्टॉक है कि मतलब बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम हो और पता चला हमने लिया और लेने के बाद उसमें ट्रेडिंग रुक गई। ठीक है ना। तो ये चीज आपको बिना मेहनत के मिल जाएगा, वॉल्यूम वाला स्टॉक मिल जाएगा, मोमेंटम आया, मोमेंटम में चाल आई वो मिल जाएगा आपको, एलटीपी मिल जाएगा, स्टॉक का कोड मिल जाएगा, स्टॉक का नाम मिल जाएगा। इतनी चीजें हम आपको स्टॉक की प्रोवाइड करा देंगे 1 डे बिफोर। अब आपका रोल कहां प्ले होता है भाई, ट्रेडर तो आप हो तो आपका रोल प्ले होता है यहां से। पहला स्टेप आपका यह है कि भाई आप अपने पसंद के स्टॉक, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपनी वैल्यू के हिसाब से, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से उस स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू में और
या ब्रोकर के पैनल पे, जिस ब्रोकर के पे काम कर रहे हैं ब्रोकर के पैनल पे आप ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे। पहला काम आपको स्टॉक ऐड करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? मॉर्निंग ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको उन स्टॉक को 2 4 6 8 जितने आपने लगाए हैं, ठीक है ना, लगा के 8 10 सब देखो, डेली के डेली मैं बता रहा हूं, डेली का डेली अगर आप 15 मिनिमम 10 के स्टॉक को अगर आप डेली लगाओगे, डेली आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे और ऐड करने के बाद उसका नेक्स्ट डे का एनालिसिस कर लोगे। भाई स्टॉक बुलिश मैंने आपको दे दी है, ठीक। अब नेक्स्ट डे एनालिसिस का ये करना है कि भाई हमें कहां पकड़ना है, किस जगह से हम इसको पकड़ेंगे, ठीक। वो आपको मैं बताऊंगा अभी, मतलब एज ए सैंपल। जिन लोगों को नहीं आता, ज़्यादातर ट्रेडर्स को आता होगा, या जो भी वो ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते हो, ज़्यादातर ट्रेडर को आता होगा। जिनको नहीं आता होगा मैं रफली उनको इतना समझा दूंगा कि वो कर पाएंगे, ठीक। अब जब आपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपको उस स्टॉक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। अपना ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है भाई? अपना ट्रेडिंग स्टाइल ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई कि वो क्या करते हैं? मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं कि भाई पता चला ट्रेड, प्राइस मार्केट खुली, प्राइस धीरे 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 चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, जब तक उनको बड़ी कैंडल नहीं मिलती तब तक वो एंट्री नहीं करते। तो वो लोग कुछ ऐसे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज बेस्ड। वो बायस हो जाते हैं, वो बायस हो जाते हैं। क्यों बायस नहीं होना मार्केट में? देखिए मार्केट में एक सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग दूसरों के टिप्स का, या मार्केट आवर में कोई एक ऐसा मैसेज आ जाए कि भाई इसको यहां से खरीद लो, यहां पे बेच दो, उसका वेट करते नहीं। ये गलती कभी नहीं करनी। आप 10 रुपए अगर लूज करो तो अपने कॉन्शियस के हिसाब से करना है, ठीक है ना, कि आप उसकी जिम्मेदारी ले सको। आप 10 रुपए कमाओ तो अपना कॉलर ऊंचा कर सको कि भाई ये 10 रुपए मैंने कमाए हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो फला 360 करके कंपनी है, उसने हमको मतलब बता दिया कि इतने बजे स्टॉक ले लो और हमने खरीद लिया और हमको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। आप स्टॉक्स किसी से भी ले लो, किसी से भी आप स्टॉक्स ले लो, भाई से ले लो, दोस्त से ले लो, पड़ोसी से ले लो, गर्लफ्रेंड से ले लो, किसी एनालिस्ट से ले लो, मेरे से ले लो, ठीक है ना, या किसी बहुत बड़े ट्रेडर से ले लो अगर आपके पहुंच है, ठीक। लेकिन ट्रेडिंग में एनालिसिस, बाइंग और सेलिंग आपकी होनी चाहिए, ना कि उसकी होनी चाहिए। वहां पे आप क्यों क्यों 10 रुपए जाएगा आपका तो आप बोलोगे नहीं यार मेरी गलती, 10 रुपए चला गया। 100 रुपए आएगा तो आप बोलो नहीं यार मैंने मेहनत की, मेरा 100 रुपए आ गया। वरना 10 रुपए जाने पे अगर आप ये कह सकते हो कि भाई अरे यार वो तो स्टॉक ही ऐसा था, वो गलत जगह मैंने दिया, उन्होंने गलत जगह मैंने एंट्री कर लिया और 10 रुपए चला गया, तो आप उस 100 रुपए की क्रेडिट कभी नहीं ले पाओगे। आप हमेशा दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहोगे, तो ये बहुत गलत बात है। आपको स्टॉक्स में एंट्री करने के बाद, आपने स्टॉक्स में एंट्री कर ली, उसी समय से वो स्टॉक आपका अपना स्टॉक हो गया, आपकी अपनी एसेट बन गया। आप प्रॉफिट कीजिए या लॉस कीजिए, थोड़ा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन मैं आपको सारी चीज क्लियर करने वाला हूं, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। पहली चीज। अब हमारा अगला सवाल ये आता है कि भाई हमने क्या किया, हमने देखा भाई ये स्टॉक दिन में, हमने आपको लिस्ट दी, आपने देखा ये स्टॉक दिन भर में ऐसे चला, ऐसे चला, ठीक। ये दिन भर का सिनेरियो हो गया। प्राइस दिन नीचे से ऐसे कूदता हुआ आया है यहाँ तक, यहाँ पे आके मान लीजिए, ये पीछे का हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइंग पे नहीं जाते हैं, सॉरी ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ड्राइंग पे नहीं जाते। प्राइस ऐसे चल रहा था, ठीक। अब हुआ क्या कि उस दिन का जो रेंज है मार कर दे, उस दिन की रेंज आपकी ये बन गई, ठीक। उस दिन की आपकी रेंज बन गई, ठीक है। तो अब बोलोगे आपकी भाई स्टॉक ऐसा था, ऐसे चल के आया। अब आप क्या करो, एक दिन पहले लेवल लगा लो, भाई ये हाई इसका है, ये इसका लो है। अगर ये इस लेवल से नीचे आता है यहाँ कहीं, यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो जैसे ही 50% का लेवल ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे बाय लगा लेंगे
और 1:2 या साथ में 20 EMA लगा लिए। और अगर आपके पास कैपेसिटी है, पहले तो 1:T ही लेने की आदत डालिए जब तक आपका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता है। 1:2 लेके आप अपनी कैपिटल ग्रो कर लीजिए। जब आपका सक्सेस रेशियो अच्छा हो जाता है तो 20 EMA लगा के आप उस ट्रेड को 2%, 5%, 10%, जितना भी मोमेंटम आ रहा है, जितना भी मोमेंटम आ रहा है, लास्ट का 2 से 3% तक छोड़ के सारा राइड कर सकते हो, आप सारा राइड कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर ब्रीफ ब्रीफ कर देता हूँ भाई, क्योंकि ये वीडियो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, हर हफ्ते 10 दिन में बनाता हूँ और एक बार शेयर कर देता हूँ लोगों को। ठीक है, तो सपोज कि ये स्टॉक चलता चला आ रहा है। ठीक, ये स्टॉक चलता चला आ रहा है भाई। पहले दोस्तों ये लाइन चार्ट ही चलता था, कैंडलस्टिक चार्ट आज आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये पहला सपोर्ट बन रहा है इस जगह पे, फिर ये इस जगह पे दूसरा सपोर्ट बन रहा है, फिर इस जगह पे तीसरा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है ना, इसके ऊपर बनेगा, वो नीचे मेरा हाथ जा रहा है, फिर ये जगह हो गई, ये एक सपोर्ट ये बन रहा है, और ये जोन साइडवेज जोन मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। अब कल क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आकर भी सपोर्ट लेके जाता है ऊपर को, तो भी हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ये बुलिश स्टॉक ही है, क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ चला आ रहा है। ये लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको अगर आप EMA लगा लोगे तो 20 EMA 1 डे के टाइम फ्रेम में और 45 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको ये लाइन 20 EMA की चलती हुई दिखेगी। ठीक है ना, इसलिए बुलिश, ठीक है ना, इसलिए ये बुलिश स्टॉक होगा। तो जब तक स्टॉक लास्ट स्विंग, जब तक ये स्टॉक मान लीजिए ये इसका लास्ट स्विंग है, जब तक इसको तोड़ के इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक ये बुलिश ही कहलाएगा, ये बीरिश स्टॉक नहीं कहलाएगा। लेकिन इसने लास्ट स्विंग अगर तोड़ दिया तो वहीं से ये बीरिश स्टॉक बन जाएगा, वहां से इसकी जो बुलिश वाली इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो इसको बुलिश वाली इम्यूनिटी बनी कि नहीं यार ये तो बुलिश स्टॉक ही चलेगा, वो इम्यूनिटी उसकी वहीं से खत्म हो जाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो हमें क्या करना, हमें एक दिन पहले ही सारे स्टॉक्स की लिस्ट अपने उस पर लगा लेनी है। ये काम हमें तुरंत कर लेना है, इसमें कोई समझौता नहीं करना। एक दिन पहले ही आप अपने स्टॉक की लिस्ट लगा लो और चार्ट पे मेंशन कर लो बाय हेयर। ठीक है ना, मेंशन कर लो बस उस लेवल का। अब जैसे ही मार्केट खुलती, जैसे ही अगर मान लीजिए ये लेवल आपका है और इसके ऊपर टूटा, तो पहली 5 मिनट में आप एंट्री कर दो। कोई 15 मिनट 20 मिनट की वेट करने की होती, पहले 5 मिनट में एंट्री कर दो, क्योंकि ये बुलिश स्टॉक है। अगर नहीं कंफर्ट फील करते हो 5 मिनट में, देन वेट फॉर पुल बैक। अगर इसको ऊपर जाना होगा अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पुल बैक मिल जाएगा, देन एंट्री कर लो। SL सिंपल 1% से 1.5%, 1 से 1.5%। टारगेट 1:2, इससे ज्यादा टारगेट नहीं लेना है जब तक आपका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 10% मार्केट ने दिया और 2% हम लेके निकल गए। भाई एक चीज बताओ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 2% लेके निकल रहे हो और 2% लेके पूरे महीने में आप 10 दिन निकल रहे हो, और 1% दे के मान लीजिए आप पूरे महीने में 10 दिन लूज कर रहे हो, तो तब भी आपके पास पूरा 10% बच रहा है। पूरा 10% बच रहा ना, 10% 1 लाख का 10,000 रुपए होता है। 1 लाख का 10% आपका 10,000 रुपए होता है। ठीक, आप लगाइए ना 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लगा काम कीजिए, कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए महीने का। कौन सी जॉब आपको 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना देता है? कौन सी एसेट आपको 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना देगी? नहीं है भाई, नहीं है। और ये 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए आप महीने में स्टॉक्स में निकाल सकते हो। इंडेक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। इंडेक्स को तो मैं बोलता हूं अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो इंडेक्स में आप 10% नहीं, इंडेक्स में आप 80%, इवन 100% निकाल सकते हो इंडेक्स में। बट ऐसा नहीं है कि ये बस सुबह सिस्टम खोला और शुरू हो गए।
ठीक है ना। उसके लिए आपको स्टॉक में पहले अपनी एक्यूरेसी लेवल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमें एक दिन पहले सारे स्टॉक लगा लेने हैं। लगाने के बाद अब सारे स्टॉक्स लगा लिए वॉच लिस्ट में, ट्रेडिंग लेवल लगा लिए। भले ही आपको 4 स्टॉक्स में काम करना, 2 स्टॉक्स में काम करना हो, लेकिन 10 के 10 स्टॉक्स में लेवल लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर अगर है तो ट्रेडिंग व्यू, उससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ट्रेडिंग व्यू से, उससे अच्छा कोई ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना। अब एक बार मॉर्निंग उठकर इतना देख लो भाई कि ग्लोबल जो SGX निफ्टी है ये प्लस में है या माइनस में, ठीक। अगर आधे परसेंट के अंदर है, मतलब 1.2% तक है प्लस और 1.2% तक माइनस, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन अगर ये 1.2% से ज्यादा है, 0.5% या 1% तक का डाउन है SGX निफ्टी, तो आप ये देखिए कि 9:07 पे निफ्टी की क्या कंडीशन है। निफ्टी अगर वहां पर बिल्कुल SGX निफ्टी के अकॉर्डिंग 0.5% से ज्यादा डाउन है, उस दिन समझदारी से वेट कीजिए। उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट अलग है, क्योंकि ग्लोबल कोई न्यूज होगी, और ग्लोबल न्यूज होती है तो बुलिश स्टॉक्स भी करेक्शन दिखा देते हैं, करेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है ना। करेक्शन दिखा देते, बुलिश स्टॉक भी करेक्शन दिखा देते हैं कि पता चला आप 2% लेने को बैठे हो, वो आपसे 3% ले जाएगा, आप 1% का एसएल लगा के बैठे हो, तो भाई आप 1% के एसएल पे एग्जिट करो। ये नहीं कि बुलिश है, बुलिश बोला है 3% तक बैठे हैं। बैठने का भी तरीका है, कैसे बैठते हैं उसके लिए बहुत साइकोलॉजी स्ट्रांग चाहिए। पहले आप अपनी एक्यूरेसी लेवल मिनिमम 50% लेके आइए। जिस भी बंदे की एक्यूरेसी 50% हो, वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करे, मैं उसको वो फॉर्मूला बताऊंगा कि आप 3% के एसएल पे भी बैठ सकते हो आराम से, ठीक। लेकिन जिसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, जो अभी 50% रेशियो में नहीं है, ठीक है ना, वो जो एवरेज ट्रेडर नहीं है, उसको भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना वो भी बायस होना शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए ये काम हो गया, ये मैंने आपको बता दी ब्रीफली, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक दिन पहले लेवल लगाने हैं, नेक्स्ट डे हमें SGX निफ्टी देखना है। 9:07 निफ्टी गैप अप खुल ले, गैप डाउन खुलना है। पहली एक कैंडल निफ्टी की अगर बुलिश जा रही है, पहली एक कैंडल निफ्टी की बुलिश जा रही है, तो मार्केट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि रोज आपको नहीं देखना है, SGX निफ्टी ही आपको बता देगी, गैप अप गैप डाउन ही बता देगा। अगर गैप अप गैप डाउन में आधे % का डिफरेंस है, गैप अप में तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप डाउन में अगर आधे % डिफरेंस है, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। आधे % ज्यादा का तो थोड़ा सा रुक के 10-15 मिनट का वेट करके ट्रेड में कूदिए और ट्रेड आपकी चलेगी, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह कि भाई स्टॉक्स मिल गए, मैंने लगा भी लिया, मैंने लेवल भी चेक कर लिए, ठीक है ना। अब सुबह ट्रेड करनी है, 1:2 का प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना। लालच में नहीं पड़ना कि 8% चल गया, मैं 2% लेके आ पाया, मैं 3% ले पाया, नहीं। 2%, 3% एक स्टॉक की वैल्यू के लिए बहुत सफिशियंट है। 3% होता है 1 लाख रुपए की कैपिटल पे 3,000 रुपए। महीने में 10 दिन निकाल लो, 30,000 रुपए निकाल रहे हो, महीने में 10 दिन निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो 3,000 रुपए निकाल रहे हो। गलत कह रहा हूं? तो इसलिए थोड़ा सा सुकून रखिए, मतलब मार्केट से बिल्कुल ये मत खोद के लेके भागने की कोशिश मत कीजिए। चलिए ये तो हो गई बात इसकी। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, सारी चीजें हो गई हैं, आपको सारी चीज पता पता चल गई है, ठीक है ना। लिस्ट का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, लिस्ट का फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए आपको ये स्टॉक की लिस्ट मैंने आपको दिखा देता हूँ 13 अक्टूबर के लिए, ठीक है ना। आपको इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी। सीरियल नंबर होगा, स्टॉक का नाम होगा, स्टॉक का सिंबल होगा, परसेंट चेंज होगा, प्राइस होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। जो भी स्टॉक्स दोस्तों हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, इन स्टॉक को आप ट्रेड कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा किसी को, क्योंकि ये पेड सर्विस है हमारी, ठीक है ना।
उससे क्या होता है कि मतलब आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो लेवल्स हैं हर जगह मतलब हमारे हमारे जो ट्रेड्स है हर जगह सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है अगर आपने पेड सर्विस ली हुई है तो आप अपने घर परिवार की बात अलग है, वो अपने खास होते हैं, उनको आप रिकमेंड कर दो कि भाई मेरे पास ये लेवल्स आए हैं। अब ये नहीं कि आप इनको बेचना शुरू कर दो आगे चल के, ये गलती कोई मत कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लेवल आपको चार्ट्स आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मैं स्टॉक इन स्टॉक को लेके सिंपल लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे चेक करना है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा और कैसे आपको लेवल्स लगाने वो ब्रीफली बता देता हूँ, थोड़ा आपको समझ जाओ, ठीक है ना, कैसे करना है। सपोज कीजिए सपोज कीजिए ये यहाँ पे 10 स्टॉक लिस्ट हैं, 10 से 11 स्टॉक हैं, और इन स्टॉक को हम मैंने मान लीजिए यही आपको स्टॉक कल के लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि ये स्टॉक कुछ इसमें गिरे स्टॉक हैं, ऐसे नहीं कल चलेंगे। इनमें लेवल्स कैसे लगाने हैं, खाली मैं लेवल्स लगाना आपको बता रहा हूँ कि कल के लिए ये स्टॉक्स में लेवल कैसे लगाने हैं, ठीक है ना। सिंपल, आपने वॉच लिस्ट पे गए, एक स्टॉक ऐड किया, सपोज कीजिए कोई स्टॉक यहाँ पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक दिख रहा है, हमें इसे ऐड करना है, हमने सिंपल ऐड पे क्लिक किया और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक देख रहे हैं नीचे जाके ऐड हो गया, ऐड हो गया ना। कोई और स्टॉक में मान लीजिए ऐड करना है, हमने मान लीजिए टाटा पावर का स्टॉक दिया हुआ है, आप जाइए टाटा पावर लिखिए, टाटा पावर लिखिए, और टाटा पावर लिख के जैसे यहाँ पे एनएससी आ जाएगा, एनएससी पे ही ऐड करना है, ठीक है ना, बीएससी नहीं ऐड करना है, एनएससी पे ऐड करना है, ये ऐड किया और ये देखिए टाटा पावर आपके यहाँ पे आ गई। इस तरह हमने सारी लिस्ट ऐड कर ली, ठीक। अब बात आती है एनालिसिस की, सपोज कीजिए आपने स्टॉक एक लगाया, अब इसका एनालिसिस कैसे करना है, ठीक। अब जो भी भाई ट्रेडिंग स्टाइल यूज करे, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट ट्रेड यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल यूज करते हैं, वो आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, या हो सकता है किसी और की भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी हो, वो आपको गाइड कर रहा हो, ठीक है ना, उसके सब्सक्रिप्शन पे आप लेवल डिसाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। सपोज कीजिए हमने आपको ये एक स्टॉक दिया KIOCL, इसको हम रिमूव कर देते हैं, खाली कैसे लेवल लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज नॉट माय पार्ट, बट फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर भाई बिल्कुल नए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनके पास सब कुछ होते भी वो कुछ ना कर पाए। सबसे पहले KIOCL के स्टॉक हो गए, वनडे पे लगा लिए, वनडे पे लगाने के बाद साफ साफ दिख रहा है भाई रनिंग स्टॉक है, बुलिश स्टॉक है, ये बुलिश स्टॉक की लिस्ट में है, लेकिन कल के लिए बुलिश स्टॉक लिस्ट में नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से करेक्शन मोड पे है, लेकिन अभी भी बुलिश स्टॉक है। क्यों बुलिश स्टॉक तब तक ये रहेगा जब तक अपना हाई लेवल तोड़ के 50% नीचे ना आ जाएगा, लेकिन आज देखिए यहाँ पे इसने 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लेकिन इसका जो सपोर्ट जोन है ये इसका सपोर्ट जोन है, ये इसका सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से ये स्टॉक चल सकता है, ठीक। तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, मान लीजिए ये डे के हो गए, डे के लेवल हो गए, ठीक है। किसी को स्विंग के लिए अगर इसको ट्रेड करना है, यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्टॉक का सपोर्ट जोन लगाया, ठीक। लगाने के बाद अगर ये स्टॉक, आप इसको लगा लेते हैं 5 मिनट में, अगर ये स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस करके वापस इस लेवल को पार करता है, इस लेवल के ऊपर आके 512 के ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, तो इस स्टॉक को फिर हम यहां से लॉन्ग ट्रेड करेंगे, और टारगेट हमारा कहां तक जाएगा, 512 से चलेंगे 532 के लिए, 512 चलेंगे 532 के लिए, और 532 के लिए अगर ऊपर चला गया तो हम 555 के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों स्टॉक्स में लेवल लगा, मान लीजिए ये स्टॉक हो गया GMD, ठीक है ना, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट। देखते हैं वनडे पे आते हैं, वनडे पे देखा जाए तो देखिए स्टॉक कितना बढ़िया चल रहा है, मार्च से, सिर्फ मार्च से मैं आपको, ठीक है ना, गुजरात मेटल का दिखा देता हूं, मार्च से लेके अभी तक में देखिए दोस्तों इस स्टॉक ने 188% का रिटर्न दिया है। कितना रिटर्न दिया है, मार्च से लेके अभी तक में इस स्टॉक ने 188% का रिटर्न दिया हुआ है। डू यू बिलीव इट, ये है एक्चुअल बुलिश स्टॉक, ये स्टॉक अभी भी बुलिश स्टॉक है। अब हमें इसको एनालिसिस करना कैसे करेंगे भाई, सपोज कर इसको एनालिसिस करना, हमें कैलकुलेटेड करना है, 188% का रिटर्न एक स्टॉक दे चुका है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप स्विंग के लिए
ठीक है ना, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए या इंटरडे के लिए कैसे भी ट्रेड कर सकते थे, बट अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे नहीं बचा है। इन्वेस्टमेंट के लिए लेवल अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा, ये 470 के आसपास है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके पहले नहीं। ठीक है ना, ये देखिए 470 के पास आप यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। अगला लेवल अगर आपको टॉपअप करना तो लगभग 412-15 के पास आप टॉपअप कर लीजिए। ठीक है ना, 412-15 से 20 के बीच में आप टॉपअप कर लीजिए, तो ये इन्वेस्टमेंट का लेवल होगा। ये इन्वेस्टमेंट का लेवल नहीं जब स्टॉक आधे से मतलब 200% चल चुका तब आप इसमें एंट्री करो, नहीं। ठीक, अब इस स्टॉक को हमें बुलिश के लिए एनालिसिस करना कल के लिए। ठीक, हमने क्या किया, वन डे पे लगाया, ये हमने हाई लगाया, ये हमने इसका लो लगाया, हमने इसका लो लगा दिया। ठीक, आप इसको 5 मिनट में लेके आते हैं, 5 मिनट में लेके आ रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगी। 5 मिनट में लेके आ रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे की तरफ एक पैरेलल चैनल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप लोग ये सब एनालिसिस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भाई नहीं कर पाते हैं तो उसकी भी सर्विस हमारे पास है, हम आपको एनालिसिस करके स्टॉक देते हैं, लेकिन वो आप तभी लीजिए जब आप ऑलरेडी महीने का कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी 4999 की है। ठीक है ना, 4999 में हम आपको लगभग सारे स्टॉक की लिस्ट देते हैं, और 10 स्टॉक की लिस्ट आपको चाहिए तो 2999 में देते हैं। इस तरीके से हम आपको एनालिसिस करके देते हैं। आपने ये लेवल लगा लिया, ठीक। अब इसकी बाइंग क्या होगी, इसकी बाइंग होगी लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग क्या है, लास्ट स्विंग इसका साफ साफ दिख रहा है 615, मतलब 615 के ऊपर। अब ये आपने लगा लिया, अब यहां पे आपको लिखना है बाय अबव 615। बस जैसे ही मॉर्निंग में मार्केट खुले, प्राइस यहां से बाउंस करके सपोर्ट यहां से बाउंस करे, और बाउंस करके हल्का सा पुल बैक ले एंट्री कर लो, आराम से यहां तक के टारगेट मिलेंगे। अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो इस जगह से एंट्री करते हुए करने के बाद आपको 5 से 6% के टारगेट बिल्कुल आराम से रखे हैं। 6% तो छोड़ दीजिए, आप 6% जाने की होती नहीं, आप 3%, 3.5%, 4% लेके निकल जाइए। ठीक, ऐसे दोस्तों एनालिसिस करते हैं। और आपको कुछ स्टॉक के एनालिसिस मतलब एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बुलिश स्टॉक है, बेरिश स्टॉक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये स्टॉक लगा लेते हैं, वन डे पे लगा लिया मैंने इसको। वन डे पे लगाने के बाद देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। सितंबर कब, इसी सितंबर में भाई हिंदुस्तान कारपोरेट, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कौन सा है अपना, हाँ हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक है, 1 सितंबर से लेके, ये बुलिश स्टॉक लिस्ट में थे काफी समय से, और ये मैंने स्विंग के लिए थे। 1 सितंबर से लेके इस स्टॉक ने 60%, मतलब पूरा एक महीने में 60% रिटर्न दिया है। कोई इंडेक्स में आप इतना पैसा नहीं निकाल पाओगे आसानी से जितना हिंदुस्तान कॉपर ने दिया है। अब इसको एनालिसिस करना कैसे करना, सिंपल, वनडे पे लगा लिया। वनडे पे लगाने के बाद इसका हमने हाई मार्क किया, हाई मार्क करने के बाद हमने इसका लो मार्क किया। अब जैसे यहां पे ये लेवल आपको दिख रहा है, अब इसको 5 मिनट में लगा लेते हैं बहुत आसानी से। 5 मिनट में लगा लिया। अब 5 मिनट लगाने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसका लास्ट स्विंग क्या है, यहां से गिरा है ये, इस जगह से। जैसे ही ये प्राइज, हमने ये बॉक्स लगा लिया, एक सिंपल बॉक्स लगा लिया, जैसे ही ये प्राइज इस बॉक्स को क्लोज करेगा, जैसे ही ये प्राइज इस बॉक्स को क्लोज करेगा ऊपर, हम इस स्टॉक में फिर एंट्री करेंगे और यहां तक का टारगेट लेंगे। लेवल लिख लिया भाई एक दिन पहले, बाय अबाउट 350। वेट करते रहो, वेट करते रहो, जैसे 350 के ऊपर जाए तुरंत बाय मारो, 1% का एसएल रखो, यहां तक के टारगेट लो। और दिखा देता हूं ऐसे, मतलब इस तरह से आपको एनालिसिस एक दिन पहले कर लेना भाई, ठीक है ना। एक स्टॉक दिखा रहा हूं नेल्को, देखिए मजेदार चीज दिखा रहा हूं, आप कोई नहीं दिखाएगा आपको मार्केट में। ये देखिए, ये भी मेरे रडार में बहुत दिनों से था, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये रिकमेंड भी किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप देखिए अप्रैल से 137 रुपए का स्टॉक 230 रुपए पे हाई के खड़ा है। 68% का रिटर्न कितने महीने में भाई, 6 से 7 महीने में। मतलब स्टॉक ही ऐसा था, जबरदस्त चल रहा है। कोई, अब आप कहोगे सर कोई होल्ड करना चाहिए, कैसे होल्ड करता, होल्ड करता ना, ये देखिए होल्ड कैसे करता,
होल्ड ऐसे करता भाई, इसका रिसेंट सपोर्ट यहां पर था। हमेशा स्टॉक को रैली पे नहीं खरीदना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है हमेशा उसको डिस्काउंट पे खरीदना है। रैली पे तो बेचा जाता है, डिस्काउंट पे खरीदा जाता है, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस यहां से चला, देखिए जैसे ही प्राइस यहां से चला, इस जगह से बाउंस किया, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, आप आराम से राइड कीजिए। देखिए 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 20 EMA के ऊपर, 20 EMA के साथ आप जब इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में आते हो, आप साथ में 50 EMA भी लगा लो। जब तक 50 EMA के नीचे स्टॉक ना आए तब तक आप ट्रेड करते रहो। ये स्टॉक 50 EMA के नीचे आया ही नहीं है। ऐसे दोस्तों राइड करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी कैसे कल के लिए मालूम एनालिसिस करना है। हमने ये लॉन्ग लगाया, हमने इसका शॉर्ट लगाया, 5 मिनट में हमने इसको लगा दिया, ये में बंद कर देते हैं। भाई जो लोग वीएफ यूज करते हैं वीएफ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका भी सिंपल लेवल है भाई, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना। ये हमने बॉक्स लगाया यहाँ पर, बस जैसे इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग करेगा, यहां तक के टारगेट हमारे बिल्कुल है, फिर अगला टारगेट हमारा यहां तक का है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ये आप अपना जो भी अपना भाई तरीका आप करते हो उसको आप यूज कीजिए। स्विगी की बात कर लेते हैं भाई। स्विगी के स्टॉक में आपको लगभग स्टॉक में दिखा देता हूं कैसे किया जाता है, ये आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। चलो वनडे पे लगा लेते हैं फटाफट से। वनडे पे लगाया, वनडे पे लगाने के बाद देखिए क्या देख रहे हैं दोस्तों, मई से लेके अभी तक में स्विगी का रिटर्न देख लीजिए। 60% लोग कहते हैं स्टॉक पैसा नहीं देता, मई से लेकर अभी तक में 60% का रिटर्न। ये देखिए 20 EMA लगाया, जैसे ही मई में इसने हल्का सा मोमेंटम लिया, यहां पे आपको डब्ल्यू पैटर्न में दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन होगी। जैसे ये क्लोजिंग दी, अब आप इस क्लोजिंग से अगर आप इस एसएल को बनाकर ये बैठ जाते, भाई बॉटम पे लिया आप एसएल बना लो, क्या दिक्कत है। कितना एसएल आ रहा है, इस एसएल को बना ले, 10% का एसएल आ रहा है भाई। टारगेट भी उस हिसाब से रखना है, 20% तो आपको 2 महीने के अंदर मिल गया। और देखिए राइट कीजिए, इसको कैसे एनालिसिस करना है कल के लिए भाई। सेंटिमेंटली ये स्विगी अभी भी क्या है, बुलिश स्टॉक है। कैसे राइट करना है, कुछ नहीं करना। ये हमने वनडे का हाई लगाया, आज का हाई, ठीक है ना, लगा लिया, और इसका लो लगा लिया, ठीक। कलर आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ये में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करना, कुछ नहीं करना। ये स्टॉक इधर आएगा, ट्रेड नहीं करना। जैसे ही मॉर्निंग में ये हाई तोड़ेगा, हमने हाई मार्क कर दिए, जैसे ही मॉर्निंग में ये हाई तोड़ेगा, हम तुरंत झपट्टा मार के इसमें एंट्री करेंगे और बराबर इसमें प्रॉफिट लेंगे, ठीक है ना। एक और स्टॉक दिखा देता हूं, मोतीलाल ओसवाल का फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए आइए इसको फटाफट से वनडे पे लगाते हैं। वनडे पे लगाया हमने। वनडे पे लगाने के बाद क्या दिखा रहा हूं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए ये दिन है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल से अगर आप अभी तक का रिटर्न देखो तो 91% का दोस्तों, 91% का रिटर्न। लगा लेते हैं इसको ईएमए के साथ। ये देखिए यहां से जब एक बार ऊपर गया, ये डब्लू वाली, ये डब्लू यहां पे बन रहा है, ये नेक लाइन तोड़ी और उसके बाद स्टॉक 50 EMA के नीचे आया नहीं। 50 EMA आप लगा लीजिएगा, मैं लगा भी दूंगा, लगा लीजिएगा। 50 EMA के नीचे स्टॉक आया नहीं। आप 50 EMA को जब तो ऊपर है आप राइट कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट मोड है, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हो गया आपका। लेकिन अब नहीं बचा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक। क्या आप सोचो कि अब आप पूछ जाओ, अब यहां पर देखिए जैसे ही 1000 रुपए पहुंचेगा, ये बिल्कुल बस यहीं पे करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो ये गलत जगह, यहां पे एंट्री नहीं करना है, ठीक है ना। यहां पे एंट्री नहीं करना है। कल के लिए एनालिसिस कैसे करेंगे भाई, अभी तो मार्केट इस स्टॉक को बिल्कुल ऊपर जाने के सीधे सीधे चांसेस है। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे लॉन्ग लगाया इसका, हमने इसका लो हाई लगाया, लो लगाया, 5 मिनट में लगा लिया। 5 मिनट में लगाने के बाद देखिए क्या क्या सेटअप बन रहा है भाई। 5 मिनट लगाने के बाद सेटअप ये बन रहा है कि हमें इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि बीच में खड़ा हुआ है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब तक ये हाई नहीं तोड़ेगा, सेटअप बना के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। चलो अगला स्टॉक लगा देते हैं। कोई एक कौन सा है, सोना BLW। सोना BLW लगा के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। वनडे पे लगाते हैं, सबसे पहले वनडे पे लगाते हैं। ये लीजिए वनडे पे लगाया हमने। वनडे पे लगाने के बाद देखिए ये स्टॉक ऐसा है, ये स्टॉक ऐसा है। अगर इसको देखा जाए तो ये स्टॉक पूरा करेक्शन कर चुका है, ये स्टॉक पूरा करेक्शन कर चुका है। यहां से अगर 2-3 दिन में ये ऊपर निकलता, इसके ऊपर ये अपने आप ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक बन जाएगा, अपने आप ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ये एक ऐसा स्टॉक है सोना BLW प्रिसीजन। अगर देखा जाए तो पिछले 23 मई से, इसी साल के 23 मई से अभी तक में ये 28% करेक्ट हो चुका है। 28% करेक्ट हो चुका है। देखिए साफ साफ दिख रहा है स्टॉक 50 EMA के नीचे चल रहा है।
स्टॉक जो है आपका 50 ईएमए के नीचे चल रहा है, क्योंकि 20 अगर इधर है तो 50 इधर है, 50 ईएमए के नीचे चल रहा है। अगर स्टॉक 50 ईएमए के नीचे चल रहा है मतलब कि मार्केट में ये डाउन साइड चल रहा है। इसमें हम आपको बुलिश स्टॉक रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकते हैं, किसी हालत में नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, किसी हालत में रिकमेंड नहीं कर सकती है स्टॉक हम, क्योंकि अगर ये स्टॉक हम रिकमेंड करते तो हमारे एनालिसिस होने एनालिस्ट होने का फायदा क्या हुआ। एस्टाडीएम मैं आपको दिखा रहा हूँ, एस्टाडीएम का स्टॉक देखिए, वनडे पे लगा लेता हूँ। वनडे पे लगाने के बाद मैं आपको देखिए इसके वो प्रॉफिट लेवल दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए एग्जैक्ट मार्च से, अगर 28 मार्च से देखा जाए अभी तक में भाई 84% का रिटर्न, 84% का रिटर्न। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक था। रिटर्न इन्वेस्ट कहाँ करना था, इन्वेस्ट इसमें सिंपल करना था। जैसे ये स्टॉक यहां से होके निकलता है, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए जैसे प्राइस जैसे घूम के निकलता है, इसके ऊपर यहां सपोर्ट लेता है और ये एक पावर कैंडल बनती है। बस इसी पावर कैंडल में आपको एंट्री करनी थी। ये एसएल जैसी कोई चीज नहीं, उसका भी तरीका बताऊंगा। एसएल रखने की कोई जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। यहां से आपने एंट्री की, स्टॉक जब तक 50 ईएमए के ऊपर बना है राइड करते रहिए, कोई नीचे आइए तो पूरा 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 का पूरा प्रॉफिट खाइए। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऐसे होते हैं। इसमें मैं आपको दूंगा, इसमें मैं आपको बोलूंगा, जब जब बनेगा मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये लेवल है, यहाँ पे आप ट्रेड कीजिए, यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। 5 मिनट लगा लेते सोना BMW का, ठीक है ना, 5 मिनट लगा के बंद कर देते हैं इसको जरा, ठीक। अब देखिए स्टॉक यहाँ पे खड़ा हुआ है इस समय 5 मिनट के हिसाब से। इसको कहाँ ट्रेड करेंगे, जैसे ये स्टॉक इसके ऊपर आगे इस जगह पे क्लोजिंग देगा, मैं बता देता हूँ। ये स्टॉक जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, 10 तारीख की क्लोजिंग ये, अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई तो फिर आप इस टारगेट के लिए तैयार हो जाओ। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, आप इस टारगेट के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको ये सारा इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आप उस चीज को एक्सरसाइज कर पाओ। वरना मेरा इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। जितना मैं 999 का प्लान चला, जितना मैं 999 का प्लान चला रहा हूं, ठीक है ना, मेरे 100 कस्टमर के बराबर तो मैं महीने के ब्रोकरेज दे देता हूं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ये हो गया, आगे आ जाते हैं, आरबीएल बैंक में आ जाते हैं। आरबीएल बैंक देखिए भाई दोस्तों, 5 मिनट में दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 5 मिनट के हिसाब से स्टॉक बुलिश है, ठीक है ना। जैसे ये स्टॉक कल की डेट में, ठीक है ना, 13 तारीख की लगा दे, बता देता हूँ। जैसे ये स्टॉक ये हाई तोड़ता है, ये हाई जैसे ये स्टॉक तोड़ता है, बस कूद पड़ो, बिना सोचे समझे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यहां से आप एंट्री कर लो, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखा देता हूं वनडे के टाइम फ्रेम में, कितने समय में कितना चला, आप दंग रह जाएंगे देख के दोस्तों। देखिए इसी फरवरी से दिखा रहा हूं मैं आपको, रैली देखिए भाई, फिर फरवरी से लेकर अभी तो 101% का रिटर्न भाई। आरबीएल बैंक 210 रुपए के वैल्यू का स्टॉक, 210 वैल्यू का स्टॉक 101%। ऐसे स्टॉक मेरी लिस्ट में दोस्तों होते हैं, ऐसे स्टॉक्स मेरी लिस्ट में होते हैं। मैं आपको ऐसे अरे गरे स्टॉक्स नहीं देता हूं कि कोई कह दे कि यार ये कौन सा स्टॉक है तो चल ही नहीं रहा या वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये देखिए डेली वेरी के स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई दिन लोगों को मैंने ये रिकमेंड किया है, ठीक है ना। वनडे पे आ जाते हैं, वनडे पे डेली वेरी को देखिए कितना जबरदस्त चला है। ये देखिए 103% रिटर्न भाई, कब से, सिर्फ इसी अप्रैल से। आप देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, जैसे ही प्राइस घूम के इस लेवल, ये जो लास्ट स्विंग जहां से प्राइस गिरा था यहां से ऊपर आया, फिर देखिए प्राइस 50 में तो छोड़ दीजिए, 20 EMA के नीचे नहीं आया, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी इसने, आप ये समझ लो, ठीक है ना। ये देखिए मतलब ऐसे स्टॉक्स जो दौड़ रहे हैं, इसको चलना नहीं कहते, इसको दौड़ना कहते हैं, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक ये मैंने अभी आपके सामने ही ऐड किया था, मुझे नहीं पता इसका सिनेरियो क्या है। वनडे का सिनेरियो देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए मार्च से ही अब दिखा देता हूं मैं आपको, मार्च से अभी तक में 43% का रिटर्न। हल्का फुल्का स्टॉक समझा आपने आपने इसको। और देखिए ये स्टॉक ने एक ऐसा पैटर्न बना दिया, अगर इस स्टॉक ने ये लेवल तोड़ दिया, लोग कहते हैं ना सर हमें मतलब उसके लिए स्टॉक दो, लोग कहते हैं कि सर स्विंग के लिए हमें स्टॉक दो, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक दो। अगर ये स्टॉक इसको तोड़ देता है तो भाई ये समझ लो 300 का लेवल कहीं दूर नहीं है। 300 का लेवल, फिर अगले ऊपर आसमान खुला हुआ है, कोई मतलब रुकावट है ही नहीं। और देखिए पीछे के समय से देखें तो 2021 में यही बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक 42 रुपए का स्टॉक था, और आज देखिए 550% का रिटर्न, 550% का रिटर्न 5 साल के अंदर। भाई कहां मिलता है, कहां मिलता है ऐसे स्टॉक। ये वो कंपनी के स्टॉक, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको खरीद लो तो बेचना ही नहीं है, खरीद लो तो बेचना ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आप बाकी समझदार हो, सारा कुछ कीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखिएगा। और जिन जिन भाइयों के साथ ये दिक्कत आती है, जो भाई 25,000 30,000 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं,
अगर वो 3,999 या 4,999 का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ये लेवल्स उनके स्टॉक्स के एक दिन पहले लग के भी मिल सकते हैं। ठीक। और दोस्तों, जिन लोगों को अभी बिल्कुल मार्केट में नए हैं उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करना ताकि उनका एसएल बड़ा ना हो। और एक बात का और ध्यान रखिए भाई, अगर साल 6 महीने हो गए हैं काम करते आपको, 10, 20, 50 या 1 लाख रुपए लूज कर चुके हो, फिर भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक बार आप हमारा 21,000 का कोर्स ज्वाइन करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी।